नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये अपना जो आज का डाउट फीचर है, इसके अंदर आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों के डाउट पूछ सकते हो। एक बार में 3 डाउट इकट्ठे डाल सकते हो, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आंसर ले सकते हो, और अगर सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिक्वेस्ट है रिव्यू भी कर सकते हो। चलो जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो बच्चे नए हैं, कई बार बच्चे जब नए नए आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि अन अकेडमी पे कैसे पढ़े। इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे बैचेज हैं, कौन सा कब देखें, कैसे देखें, वो कंफ्यूज हो जाता है। समझिएगा जरा बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप सोच रहे हो कि चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ दूंगा, कई बार क्या होता है बच्चा कंबाइंड बैच ज्वाइन कर लेता है। जैसे विजय बैच ज्वाइन कर लिया, उद्देश्य बैच ज्वाइन कर लिया, उसके अंदर हर रोज मान लो 3-3, 4-4, 5-5 क्लास लग रही है। बच्चा सोचता रोज 5 क्लास देख लूंगा, 1.5 घंटे की मान लो एक क्लास है, रोज की 4 भी देखोगे तो कितने 6 घंटे हुए। 6 घंटे नोट्स बनाने में निकल जाएंगे। 6 घंटे क्लास देखेगा, 6 घंटे नोट्स बनाएगा, तो प्रैक्टिस कब करेगा, चीजें याद कब करेगा। तो बच्चे समझिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोर्स की खिचड़ी ना बने, कभी लेक्चर छूट रहा है, कभी प्रैक्टिस छूट रही है, कभी नोट छूट रहे हैं, वो काम ना हो, तो 2-2 सब्जेक्ट का पेयर बना लो। मैथ इंग्लिश का, इंग्लिश रीजनिंग का, मैथ्स रीजनिंग का, कोई भी 2 सब्जेक्ट का पेयर बना लो। पहले 2 कर लो, फिर अगले 2 सब्जेक्ट कर लेना, लेकिन ध्यान रख लेना जब अगले 2 करोगे तो इनके लिए रिवीजन के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन अलग से निकाल कर रखना, वरना पिछले साफ हो जाएंगे। ठीक, पहली बात तो ये बड़ी जरूरी है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि अमन वशिष्ठ से पढ़ना अपने को, इससे कर लेंगे अपन, तो मेरा बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। 2 महीने का मेरा ग्रामर का बैच होता है। 2 महीने में आप वोकैब निपटा सकते हो सारी, और 2 महीने के अंदर प्रैक्टिस बैच निपटा सकते हो। ग्रामर बैच नया आएगा, 30 जुलाई को इसकी पहली क्लास होगी, 30 जुलाई को इसकी पहली क्लास है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से इस बैच को मैं शुरू करूंगा, बढ़िया लेवल तक लेके जाऊंगा। वोकैब की अगर मैं बात करूं, 4 बैचेस हैं मेरे, हर एक के अंदर 1000 वर्ड्स में कंप्लीट कर रखे हैं। सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। ये 4000 वर्ड्स आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के 2x स्पीड पे देख के अपना आराम से कंप्लीट कर सकते हो 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक, प्रैक्टिस बैच 2 चैप्टर वाइज लगाने हैं, 2 मिसलिनियस लगाने हैं, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। ये 6 महीने का कंटेंट है। साथ में एक वादा है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग आपको नहीं लेनी पड़ेगी। जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं, वो अपने दोस्तों को AVS 10 कोड के साथ बता सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी। सर जी, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे कब आता है? क्या तारीख होगी आज? जुलाई। मेरा बर्थडे पास ही है, 21 जुलाई को आता है वैसे। चलो आ जाइए। क्या दिन पड़ रहा है? उस दिन छुट्टी उट्टी होगी क्या? क्या क्या सीन पड़ रहा है? सैटरडे ही पड़ रहा है क्या? 15, 7, 21? सोलह होगी ना आज? थर्सडे पड़ रहा है, बढ़िया, छुट्टी है। अगला थर्सडे है, छुट्टी है, बढ़िया, क्लास नहीं है। कम से कम बर्थडे वाले दिन तो मौज काटूंगा। आ जाओ, आओ जी, शुरुआत करते हैं। वर्ड्स हैं, फोटो से, नेमोनिक से आपको याद कराए जा रहे हैं। आइए देखिए, मैवरिक। ये जो आज के जितने भी वर्ड हैं, सबके सब CHSL में आए हुए वर्ड्स हैं। कि जितने वर्ड अभी CHSL के जो एग्जाम हुए, उसके अंदर से जो भयंकर ही बार रिपीटेड थे, 50 बार थे, वो वाले नहीं है ये मतलब बहुत नए भी नहीं कहूंगा मैं इनको, और 50 बार रिपीटेड भी नहीं कहूंगा। ठीक है, ऐसे भी नहीं है कि ये कभी पहले SSC में जिंदगी में दिखे ही नहीं है, कोई एक आधी बार आए हो भी सकते हैं किसी नॉर्मल उसके अंदर। मतलब जो बिल्कुल ही, एक तो होते हैं घिसे पिटाई वर्ड, कि मतलब एपिटापी पूछ लिया, 200 बार आ लिया होगा, वैसा भी नहीं, ठीक ठीक सा। ठीक है, चल। मैवरिक, मैवरिक बेसिकली एन अनऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो नॉर्मल, जो मतलब पुराने रिवाज चले आ रहे हैं उनको ना मानता हो, थोड़ा सा हटके काम करता हो, है ना।
थोड़ा सा बाकियों से हट के काम करता हो, जिसका जीने का स्टाइल थोड़ा सा अलग हो, स्ट्रेंज हो, जो चीज़ों को भी जैसे चली आ रही है सारी दुनिया वैसे ही करती रहे, वैसे वाला सिस्टम इसका नहीं है। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? अभी एक मूवी आई थी टॉप गन नाम से, ये फाइटर पायलट होता है उसमें, और उसमें इसका नाम होता है मैवरिक, उसमें इसका नाम होता है मैवरिक। अब आपने सुना होगा कि टॉम क्रूज एक ऐसा हॉलीवुड एक्टर है जो अपने ज़्यादातर स्टंट खुद करता है। अपने जो ज़्यादातर स्टंट हैं ये फिल्मों में, कोई बिल्डिंग से कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो ज़्यादातर स्टंट ये खुद करता है, सुना होगा आपने। तो लोग इसको समझाते रहते हैं, लोग इसको समझाते रहते हैं कि बॉडी डबल का यूज़ कर लो, स्टंटमैन का यूज़ कर लो, ये कर लो। कहता नहीं खुद ही करूँगा। ये जो नॉर्मल रिवाज जैसे बाकी एक्टर बॉडी डबल का यूज़ करके या और चीज़ें यूज़ करके वीएफएक्स वगैरह यूज़ करके स्टंट वगैरह क्रिएट करवा लेते हैं, जैसे बाकी सब करते हैं, ये वैसे नहीं करता, ये हट के करता, बोलता मैं तो खुद ही करूँगा। ठीक है, तो टॉम क्रूज क्या है? मैवरिक है। टॉम क्रूज क्या है? मैवरिक है, हटके। मैवरिक एक ऐसा पर्सन होता है जो हटके काम करता है। अब टॉम क्रूज बाकी एक्टर्स की तरह स्टंट डबल या बॉडी डबल का यूज नहीं करता। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड समथिंग ऑफ अ मैवरिक इन द पब्लिशिंग वर्ल्ड। अब ये कोई पर्सन है, कोई राइटर है ना, इसको मैवरिक माना जाता है, हटके माना जाता है। शी इज मोर मैवरिक वाइल आई एम स्लाइटली मोर कन्वेंशनल। वो मैवरिक टाइप की है, मतलब थोड़ी सी हटके है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, और मैं कन्वेंशनल टाइप का, मतलब जैसे सारी दुनिया होती है मैं वैसा ही हूँ, मैं कुछ ज्यादा पंगे नहीं लेता, ना ज्यादा इधर उधर कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सिंपल जैसे सारी दुनिया जी रही है वैसे ही मैं जीता हूँ। टीडीएस सर, आप मैं कंप्लीट कोर्स ऑफ ग्रामर वाला बैच देख रहा हूँ। ठीक है बच्चे, देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक डाउट है। उसमें जो डाउट है बच्चे, उसके लिए आपको, जब आपने उसकी स्ट्रेटेजी वाली क्लास देखी होगी, सब कुछ बताया होगा आपको, है ना। ग्रामर ऐसे पढ़नी है, वो कैब ऐसे पढ़नी है, डाउट यहाँ पूछने हैं। अगर आप उस बैच को देख रहे हो तो उसको देखो, उसमें सब बताया है, सब देखें सब। तो मुद्दे पे आ बच्चे, टाइम खराब मत कर। ये कोई मतलब आप चाय पे नहीं आए हुए कि तू 4 बार घुमा फिरा के बात करेगा। मुद्दे पे आ, जो बात है सीधी लिख। तो कॉफी डेट पे थोड़ी आए हुए हैं कि एक लाइन तुम बोलोगे एक लाइन मैं बोलूंगा। जो अपनी समस्या सीधी लिख के बात खत्म कर, मैं जवाब दे दूंगा। मैंने एक आज का डाउट देख, फिर वही बात, मैंने आज का डाउट में क्वेश्चन सेंड किया था, रामायण कौन पूछ रहा है यार, तेरे मुद्दे की बात करना, क्यों इन बच्चों का टाइम खराब करा रहा है। अबे तुम हा ही मत करो भाई, इसकी कहानी चलती रहेगी वरना पूरी क्लास में, इसको निपटा लेने दो। वो कैब के नोट्स नहीं बनाने का, नहीं, पीडीएफ रखिए अपने पास, उसको रिवाइज करिए। शी किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। अरे देवता बताया तो सही, तेरे पास व्हाट्सएप का डाउट वाला नंबर है अंकित? तेरे पास व्हाट्सएप का डाउट वाला नंबर है तो फिर यहाँ क्यों इनका टाइम खराब कर रहा है? जब तेरे पास वो नंबर है तो यहाँ का क्यों टाइम खराब कर रहा है इन बच्चों का? थर्सडे फ्राइडे को मेरी छुट्टी होती है, रिप्लाई मिल जाएगा अगर भेज दिया डाउट तो, थोड़ा सब्र रख ले। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ग्रामर बैच के अंदर, मैं उनको डाउट के लिए नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप अपना डाउट भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन खुद समझिए बच्चे, कितने बच्चे पढ़ते होंगे मेरे से, रोज के कितने डाउट्स मेरे पास आते होंगे। 2-2, 2,500 हजार पर डे के मैसेज होते हैं, उनको निपटाने में मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे रोज लगाने पड़ते हैं। पूरा अनअकैडमी पढ़ लीजिए, पूरा टीचर फैटर्निटी एसएससी कोचिंग किसी से ले लेना, कोई ऐसा टीचर हो जो अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देता हो आपको डाउट के लिए, तो मुझे बता दो एक का भी नाम। रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक जग के रिप्लाई करता हूँ मैं। फिर भी बताओ वो क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि ये बैच मेरे हिसाब से चल पड़े। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी आ रहा है कुछ भी पूछे जा रहा है, वहां पूछ लो यार, क्यों सारी क्लास का टाइम खराब करते हो। अब भैया देखो, सब्र तो रखना पड़ेगा। आप चाहो कि ये 10 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाए तो नहीं, वो कैब बैच में नहीं मिलता बच्चे, वो नंबर ग्रामर बैच में मिलता है। ग्रामर बैच को ज्वाइन करिएगा तब मिलेगा वो नंबर, वो कैब बैच में नहीं मिलता वो नंबर, वो सिर्फ ग्रामर के लिए। वो कैब में क्या डाउट पूछोगे? वो केवल और केवल वो ग्रामर बैच में मिलेगा। 30 तारीख को आना, 5वीं या 6ठी क्लास के अंदर वो नंबर मिलेगा आपको। 4 दिन मुझे लगातार आके दिखाना, नोट्स की फोटो मंगाऊंगा, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तो ही नंबर दूंगा। सबके लिए नहीं है वो नंबर, वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ओनली। ग्रामर बैच में आओगे, 4 दिन बेसिक की क्लास लगाओगे, फिर नोट्स की फोटो मंगवाऊंगा, फिर तुमसे एक सवाल पूछूंगा, रिप्लाई दे पाए तो वो नंबर मिलेगा। मजाक नहीं है वो, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए, फालतू बच्चों के लिए है ही नहीं वो। हाँ देखिए, टीडीएस बहुत लंबा, स्लो, डल, थका देने वाला, मोनोटोनस काम, अक्सर कोई काम के लिए यूज होता है।
अक्सर किसी काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई काम टीडियस है, एडवर्ब लिख दिया गलती से, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, टीडीएस एडजेक्टिव है, टीडीएस एडजेक्टिव होता है। टीडीएस आई ओ यू है जिसके लास्ट में आता है, ई ओ यू है जिसके लास्ट में आता है, एफ यू एल, ए बी एल ई, आई बी एल ई, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर कोई काम टीडीएस है तो बहुत लंबा, थका देने वाला, बोरिंग, मोनोटोनस काम होता है। अब ये फोटो किसकी है, दशरथ मान जी की। इन्होंने पहाड़ चीर चीर के रोड निकाल दिया वहां से। अब इनका काम कैसा था, बड़ा टीडीएस था। इनका जो काम था वो कैसा था, बड़ा ही टीडीएस था, बहुत लंबा, थका देने वाला, धीरे धीरे। हिंदी में अपन कहते हैं ये तो बड़ा टेढ़ा काम है यार, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा तगड़ा काम है। तगड़ा काम, टेढ़ा काम, इससे याद कर सकते हो टीडीएस, बड़ा तगड़ा काम, टीडीएस काम, टेढ़ा काम, लंबा काम, बोरिंग काम। द प्रॉब्लम इज आई फाइंड मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज सो टीडियस। दिक्कत ये है कि मुझे एक्सरसाइज की ज़्यादातर फॉर्म्स बड़ी टीडियस लगती हैं, बड़ी बोरिंग लगती हैं। बहुत लोगों के साथ होता है, रनिंग वनिंग करना उनको बड़ा बोरिंग लगता है, फिर वो कुछ और करते हैं। जैसे स्विमिंग कर सकते हो, स्विमिंग में बोर नहीं होता, एक्सरसाइज भी हो जाती है। डांस भी एक टाइप का, जुम्बा डांसेस होता है ना, तेज तेज नचाते हैं जिसमें, वो वाला भी कर सकते हो। लर्निंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी टीडियस प्रोसेस। किसी नए कंप्यूटर प्रोग्राम को सीखना टीडियस प्रोसेस हो सकता है। डिस्पेयर, डिस्पेयर बहुत, जब पूरी तरह से लॉस हो जाना, या एब्सेंस ऑफ होप, मतलब इतना ज़्यादा उदास हो जाना कि कोई होप ही ना बचे, इतना ज़्यादा उदास होना कि कोई होप ही ना बचे। जब उसको पता चला कि उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, जब उसको पता चला कि गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती। अब मान लो एक्सीडेंट हो गया, इसने सोचा था कोई बात नहीं रिपेयर करा लेंगे, जब उसको पता चला कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा हालत इसकी खराब हो गई है, रिपेयर नहीं हो सकती, तो वो डिस्पेयर हो गया। जब उसको पता चला कि उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती तो वो डिस्पेयर हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, उसने होप लूज कर दी। याद रह जाएगा। अभी इसमें मैं फोटो एक्चुअली लगाने वाला था, उसकी आपने काफ़ी वायरल हुई वो वीडियो, ये जो अग्निवीर के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो कुछ लड़कों ने गाड़ी में आग लगा दी थी एक आदमी की। वो कह रहा है अभी मेरी उन सबसे यही गुजारिश है, अभी किसी बहुत मेहनत से आदमी गाड़ी लेता है, उसकी गाड़ी में आग तो मत लगाओ, है ना। याद आया। उसकी फोटो लगाने वाला था, लेकिन फिर रिपेयर वर्ड आपको याद ना रहता, इसलिए इसकी ऐसे फोटो लगाई है। तो जब उसने अपनी गाड़ी की हालत देखी, वो समझ गया कि रिपेयर नहीं हो सकती, वो बेचारा डिस्पेयर में आ गया। Their fourth year without rain drove many farmers. Their fourth year without any rain drove many farmers to despair. 4 साल लगातार बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से डिस्पेयर आ गया, होप ही छोड़ दी उन्होंने, सब कुछ खत्म हो गया। डेसिड्रेट, डेसिड्रेट, डेसिड्रेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मतलब जिसकी बहुत कमी है। कहने का मतलब वो डिजायर्ड है, कमी तो क्या है, कहने का मतलब आपके अंदर उस चीज को पाने की बहुत डिजायर है, डिजायर है। कोई ऐसी चीज जो है नहीं और आपके अंदर बहुत ज्यादा ललक है, भूख है उसको पाने की। कोवेटेड, बिल्कुल सही, उसी का सिनोनिम है बच्चे। कोवेट का ही सिनोनिम है, जैसे वो था ना, कुवैत के प्रिंस की जिंदगी बड़ी डिजायर्ड है, कोवेटेड है। डिजायर्ड, डेसिड्रेट, डिजायर्ड, डेसिड्रेट। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो डेसिड्रेट, उसने डिसाइड कर लिया है अपनी डिजायर को पाने का, वो डेसिड्रेट करता है। डिजायर कर लिया है, डिसाइड कर लिया डिजायर को पाने का, डिसाइड कर लिया डिजायर को पाने का, वो डेसिड्रेट कर रहा है, मतलब उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए। हरीश एंड जॉन बोथ डेसिड्रेट टू ओन अ होम but will have to put off this desire until they can afford to buy. हरीश और जॉन दोनों ही अपना खुद का एक घर खरीदना चाहते हैं, डेसिडेट करते हैं कि उनके पास एक घर हो, लेकिन उन्हें ये चीज, अपनी ये जो डिजायर है, अपनी ये जो इच्छा है, थोड़े टाइम के लिए साइड रखनी पड़ेगी जब तक वो इतना पैसा नहीं कमा लेते। jaded, bored, lacking enthusiasm, typically after having too much of something. jaded, बहुत ज्यादा बोर्ड फील करना, बहुत ज्यादा बोर्ड फील करना। अब संजय मांजरेकर क्या करे, अब जडेजा से बोर हो गए, अब जडेजा से जेडेड हो गए, अब जडेजा से जेडेड हो गए। संजय मांजरेकर क्या करा है, अब जडेजा से जेडेड हो गए, अब इसकी बैटिंग में कोई खास बात नहीं रही, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। लेकिन आपको पता जडेजा बहुत लोगों से बहुत बढ़िया खेलता है, और संजय मांजरेकर तो 10 जन्म भी ले लें तो भी जडेजा जैसा नहीं खेल पाएंगे। तो संजय मांजरेकर का क्या कहना है, संजय मांजरेकर का क्या कहना है कि जडेजा की बैटिंग देख देख के जेडेड हो गए। संजय मांजरेकर का कहना है कि जडेजा की बैटिंग देख देख कर जेडेड हो गए, लेकिन हमें पता है कि जडेजा की बैटिंग जेडेड नहीं होने देती, जड्डू की बैटिंग जेडेड नहीं होने देती। फ्लाइंग इज एक्साइटिंग द फर्स्ट टाइम यू डू इट बट सून यू बिकम जेडेड। फ्लाइंग जो होती है, कहने का मतलब प्लेन वगैरह से जाना जो होता है, शुरुआत में तो एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बाद में बोरिंग सा हो जाता है, जेडेड हो जाता है, कुछ खास नहीं रहता है इसमें जब बहुत बार कर लेते हो। आर्डेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ईगर, भावनाओं, मजबूत भावनाओं को दिखाना, आतुर होना। किसी के आर्डेंट फॉलोअर्स होते हैं, कट्टर फॉलोअर्स होते हैं किसी चीज के, बहुत ज्यादा फीलिंग से, एक्साइटमेंट से भरे हुए, बहुत ज्यादा ईगरनेस से भरे हुए।
आर्डेंट फॉलोअर्स, आर्डेंट कोई चीज होता है मतलब फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ फीलिंग्स। अब नेमोनिक्स देखिए, गाड़ी चल रही थी, थोड़ी सी टक्कर लग गई, डेंट पड़ गया। कार पे डेंट पड़ते ही वो लड़ने के लिए, लड़के को नहीं लड़ने को, कार पे डेंट पड़ते ही वो लड़ने को आर्डेंट हो गई, आतुर हो गई। कार पे डेंट पड़ते ही वो लड़ने को आर्डेंट हो गई, आतुर हो गई। कार पे डेंट पड़ते ही वो लड़ने को आर्डेंट हो गई, आतुर हो गई। फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ फीलिंग्स। द आर्डेंट सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, ही इज एन कर लो, ये कोई सेंटेंस नहीं क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ही इज एन आर्डेंट सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, वो बड़ा कट्टर सपोर्टर है एजुकेशन के कॉज का। अ सेंचुरी अगो जस्ट रीचिंग इट वाज आर्डेंट ड्रीम ऑफ मेनी एक्सप्लोरर्स, एक सेंचुरी पहले सिर्फ वहां पहुंच पाना ही बड़ा आर्डेंट ड्रीम था, बड़ा अड़ियल ड्रीम था। मतलब कोई ऐसी चीज जहां जो करना मुश्किल था उनके लिए। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर वर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है जनरली, हो सकता है वर्ब भी हो, देख लेना। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो। इसका नेमोनिक्स देखिए, ऑब्सक्योर एड्स का क्योर, ऑब्सक्योर एड्स का क्योर, ऑब्सक्योर एड्स का क्योर, ऑब्सक्योर एड्स का क्योर। अब ये जैसे आज तक कितने साल हो गए देखो HIV एड्स की खोज हुए, है ना, आज तक उसका इलाज नहीं निकला। तो ऑब्सक्योर एड्स का क्योर, ऑब्सक्योर एड्स का क्योर। एड्स का क्योर समझ पाना साइंटिस्ट के लिए ऑब्सक्योर है आज तक। आज तक एड्स का क्योर ढूंढ पाना साइंटिस्ट के लिए ऑब्सक्योर है, आज तक क्लियर नहीं है, आज तक उसको समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ऑफिशियल पॉलिसी है चेंज फॉर रीजंस दैट रिमेन्स ऑब्सक्योर, ऑफिशियल पॉलिसी चेंज हो गई है और जिसके कारण ऑब्सक्योर है, मतलब पता नहीं है क्यों किया गया ऐसा। क्लैमोर, क्लैमोर, क्लैमोर का मतलब क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के कंप्लेंट करना, किसी चीज की डिमांड करना। क्लैमोर का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला के कंप्लेंट करना, किसी चीज की डिमांड करना, मांग रखना अपनी। अब ट्रेन आती, क्या होता है? लोग सीट के लिए, लोग सीट के लिए, सीट क्लेम करने के लिए क्लैमोर करते हैं। लोग सीट क्लेम करने के लिए क्लैमोर करते हैं, शोर मचाते हैं, अरे बैग रख दे, अरे भाई, चिल्ला चिल्ला के सब करते नहीं है। बच्चों को ऐसे खिड़की के अंदर से पार कर देते हैं, बच्चा सीट रोक लेता है, अंदर जब तक पहुंचते हैं कोई बच्चे को थप्पड़ मार के उठा चुका होता है वहां तक। लोग सीट क्लेम करने के लिए क्लैमोर करते हैं, लोग सीट क्लेम करने के लिए क्लैमोर करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, डिमांड करते हैं। आफ्टर द बॉम्बिंग देयर वाज अ पब्लिक क्लैमोर फॉर वेंजेंस, उन बमबारी की घटनाओं के बाद पब्लिक क्लैमोर था, मतलब पब्लिक गुस्साई हुई थी और वो बदले के लिए क्लैमोर कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि बदला लिया जाए इसका। शी क्लैमोर्स टू गो होम एज सून एज शी गेट्स टू द स्कूल, वो चिल्लाने लगी, शोरगुल करने लगी घर जाने के लिए जैसे ही वो स्कूल पहुंची। छोटे बच्चे नहीं स्कूल के गेट पे ऐसे पसर जाते हैं, नहीं 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 जाना, नहीं जाना, वापस ले चलो घर ही। रेकंडिट, 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 ये पहले भी हुआ है क्या? इसी बैच में ये वर्ड पहले हुआ है क्या? रेकॉनाइटर तो हुआ ही नहीं हुआ शायद, है ना। चलो, नॉट नोन अबाउट बाय मैनी पीपल, कोई ऐसी चीज, ऑब्सक्योर भी सिनोनिम है इसका, कोई ऐसी चीज जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती, जिसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। कोई ऐसी चीज जिसको ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, जो समझना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, मान लो केमिस्ट्री वाले टीचर ने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, केमिस्ट्री वाले टीचर ने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, है ना, बच्चों को समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये इतने ग्राम डालो, इतने ग्राम डालो, इससे ये हो जाएगा, फिर इसको इसमें करो, फिर डिस्टिलेशन करो, ये वो, इतना कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करा दिया भाई। ये एक्सपेरिमेंट रिकंडक्ट था, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही डिफिकल्ट था, समझने में बड़ा मुश्किल था, बच्चों को समझ नहीं आया, इसलिए रिकंडक्ट कराना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट रिकंडक्ट था इसलिए बच्चों को समझ नहीं पाया, समझ में नहीं आया, इसलिए उसे रिकंडक्ट कराना पड़ेगा भैया, दोबारा कंडक्ट कराना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट इतना रिकंडक्ट था कि बच्चों को समझ नहीं पाया, समझ नहीं आया, इसलिए उसको रिकंडक्ट कराना पड़ेगा। वी हैड टू वर्क फ्रॉम मटेरियल दैट वाज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड रिकंडक्ट, हमें काम करना पड़ा बिल्कुल शुरुआत से, जो कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और रिकंडक्ट प्रोसेस था। उसकी जो पोएम्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल हैं स्टाइल में, और सब्जेक्ट मैटर में रिकंडक्ट है, कहने का मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं कॉम्प्लेक्स चीजें। डिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल कोई ऐसी चीज होती है जो एक्स्ट्रा होती है, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज होती है जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है। इनडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना काम ना चले, डिस्पेंसिबल मतलब उसको आप फेंक भी दोगे, एक्स्ट्रा होती है, उसकी जरूरत नहीं है। इनडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। देखो जरा, अब मान लो तुम्हें जाना पेपर के लिए या तुम्हें क्लास में जाना है, तुम्हारे पास ये वाला भरा हुआ पूरा पेन है, तुम कह रहे हो नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, तो क्या करें भैया, दिस पेन इज डिस्पेंसिबल,
दिस, इस पेन को डिस्पेंस किया जा सकता है, फेंक दो, थोड़ा सा बचा है तेरे पास, जब पूरा भरा हुआ पेन है तो तुझे इसकी क्या जरूरत है। दिस पेन इज डिस्पेंसिबल, दिस पेन इज डिस्पेंसिबल, मतलब इसके बिना काम चल जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, फालतू ही। मोर देन यू नीड, जितनी तुम्हें जरूरत है उससे ज्यादा। देयरफॉर नॉट नेसेसरी, कैन बी गॉट रीड ऑफ, जिसको फेंका जा सकता है, जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। डिस्पेंसेबल को डिस्पोजेबल से याद कर सकते हो, डिस्पोज कर देना, फेंक देना। अगर कोई चीज डिस्पेंसेबल होती है तो वो क्या होती है, डिस्पोजेबल होती है, फेंका जा सकता है उसको, जरूरत नहीं है उसकी। इस घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि सोल्जर डिस्पेंसेबल है, जैसे सोल्जर्स तो फालतू ही थे ना, उनकी डेथ का तो कोई मैटर ही नहीं है। ये जो बिल आया है, ये जो चीज आई हुई है, ये जो, इससे पता चलता है कि सरकार की नजर में सोल्जर्स की लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस का मतलब होता है कोई ऐसा बच्चा, कोई यंग एज में ही जब बहुत ज्यादा, कोई यंग एज में बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाए, शोइंग मेंटल डेवलपमेंट और अचीवमेंट मच अर्लियर देन यूजुअल, जब कोई बिल्कुल छोटे में ही बड़ी मैच्योर वाली बातें करने लग जाए, जिसका दिमाग बहुत जल्दी विकसित हो जाए। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल आइंस्टाइन हो बचपन से, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पर्सन है वो कैसा हो, वो मैच्योर बातें करने लग जाए। और ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब उसकी बातें बड़ों जैसी, मैच्योर टाइप की बातें वो करने लग जाए। एक सेकंड यार, हाँ सोनू की फोटो भी लगा सकते हैं, सोनू की फोटो भी लगा सकते हैं, बिहार वाला लड़का जो सोनू वायरल हो गया था, है ना। बिल्कुल सही कहा सुमित, नेमोनिक्स में आपको ईडियम्स में भी यही ऐसी फोटो लगवाई थी, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, प्रिकॉशियस, क्या नेमोनिक्स याद करोगे। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। कॉन्शियस का एक तो मतलब होता है होश में होना, और कॉन्शियस का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी से भी रिलेटेड। अगर कोई बंदा कॉन्शियस है तो उसके अंदर मेंटल एबिलिटी है, उसके दिमाग के अंदर क्षमता है, कॉन्शियस का मतलब ये भी होता है। और एक कॉशियस वर्ड भी होता है, कॉशियस का मतलब केयरफुल, जिसको अपना अच्छा बुरा पता हो, सोच समझ के काम करने वाला, जो पहले ही कॉशियस हो जाए, जो पहले ही कॉन्शियस हो जाए। मतलब सोचो कि अगर 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में जो मेच्योरिटी आनी थी वो 8-9 साल की उम्र में आ गई। प्री कॉशियस, प्री कॉन्शियस, जो पहले ही कॉन्शियस हो जाए, जो पहले ही कॉशियस हो जाए। अ प्री कॉशियस चाइल्ड, शी वेंट टू यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 15, वो एक प्री कॉशियस चाइल्ड थी, 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी चली गई। 16 साल की उम्र में तो बच्चा 10वीं करता है, वो 15 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसने। शी रिकॉर्डेड हर फर्स्ट सीडी एट द प्रिकॉशियस एज ऑफ 12, उसने अपनी पहली सीडी रिकॉर्ड कर दी प्रीकॉशियस एज ऑफ 12, मतलब इतनी पहले ही वो मेच्योर हो गई और ये काम करने लग गई। परफंक्ट्री, 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 परफंक्ट्री का मतलब होता है जिसको मतलब कोई बिना इंटरेस्ट के बस काम चलाऊ तरीके से कर दिया गया, काम चलाऊ तरीके से कर दिया गया, कोई मन लगा के नहीं किया गया, बस ऐसे ही मतलब फंक्शनल सा काम कर दिया। फंक्शनल मतलब कोई खास नहीं, बस कोई ऐसे, ये फंक्शनल एक वर्ड भी होता है, फंक्शनल का मतलब बस काम चलाओ, ठीक ठाक जो काम करे, ना बढ़िया ना घटिया, काम चलाऊ सा काम करना, ठीक है। अब जैसे ही बंदा है, इसको इसको ये कंपनी में काम कर रहा है, अब इसका भाई दूसरी कंपनी में काम करता है, या इसका एक दोस्त है वो दूसरी कंपनी में काम करता है। अब उसको जाना पड़ गया अपने घर कोई काम से छुट्टी पे, उसने कहा कि एक काम कर तू मेरी कंपनी में चला जा यार थोड़े टाइम, तेरी वाली में तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो मेरी कंपनी में जाके यार काम करा मेरे लिए। ये चला तो गया, लेकिन अब भैया इसकी नौकरी तो कोई जानी नहीं, मान लो बेकार काम भी करेगा तो कोई नौकरी इसकी तो जानी नहीं, इसकी खुद की नौकरी तो है नहीं, इसके दोस्त की है, चली भी गई तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आ रही है कुछ बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फिर कैसा काम करेगा, पराई फैक्ट्री में जाकर, पराई फैक्ट्री में जाकर, क्योंकि इसकी खुद की तो है नहीं, पराई फैक्ट्री है वो, पराई फैक्ट्री में जाकर ये परफंक्ट्री काम करेगा, पराई फैक्ट्री के अंदर जाकर ये परफंक्ट्री काम करेगा, काम चलाओ काम करेगा, मन लगा के काम नहीं करेगा। पराई फैक्ट्री में जाकर ये कैसा काम करेगा, परफंक्ट्री काम करेगा। कुछ महसूस हो रहा है, लग रहा है कि इन क्लासों पे गई है सर की रात, हो रहा है महसूस ऐसा। She asked few perfunctory questions about my family and then ended the conversation.
उसने कुछ फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन से पूछे मेरी फैमिली के बारे में और फिर फोन काट दिया। ऑफिसर्स मेड अ परफंक्टरी सर्च फॉर द रूम, उन्होंने एक मतलब फॉर्मेलिटी सी सर्च करी, फॉर्मेलिटी के लिए सर्च करी रूम की, मतलब कोई ज्यादा बढ़िया से अच्छे से नहीं किया। स्क्वालिड, स्क्वालिड, स्क्वालिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गंदा, अनप्लीजेंट, क्योंकि पैसे की कमी है इसलिए गंदगी में रह रहे हो बहुत ज्यादा, गंदा, डर्टी, स्क्वालिड। अब ये नाला बह रहा है यहाँ पे। आजकल तो वैसे जैसे जैसे सरकार काम करती है तो आजकल वैसे कायदे से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार नाला कोई भी खुला नहीं हो सकता है, नाला खुला हो ही नहीं सकता, उस पर आपको ढक्कन लगाना ही लगाना है। लेकिन आज भी बहते हैं, पता ही है सबको, है ना, बहुत सारी नालियां नाले ऐसे खुले बहते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे शहरों में पहले के कंपैरिजन में बंद भी बहुत हो गए। तो सिक्योर इट विद अ लिड, इसको सिक्योर कर दो यानी इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो एक लिड लगा के, ये प्लेस स्क्वालिड है, इसको लिड लगा के बंद कर दो, सिक्योर कर दो इसको लिड लगा के, स्क्वालिड, सिक्योर इट विद द लिड, स्क्वालिड, सिक्योर इट विद द लिड, सिक्योर इट विद द लिड, इसको लिड लगा दो, ढक दो, ये प्लेस बहुत गंदा है। मैनी प्रिजन्स इवन टुडे आर ओवर क्राउडेड एंड स्क्वालिड प्लेसेस, बहुत सारे जेल वगैरह जो है आज भी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हैं, जरूरत से ज्यादा भरे हुए हैं और स्क्वालिड प्लेसेस हैं, बहुत गंदे हैं। क्वेंट, 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 क्वेंट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, जो बिल्कुल हटके हो, स्ट्रेंज हो, खास करके ओल्ड फैशन्ड है, इसलिए पुराने जमाने का, पुराने जमाने का है, ओल्ड फैशन्ड है, इसलिए बड़ा अट्रैक्टिव है और अनयूजुअल है। ठीक है, कैसे याद करोगे इसको? ये कोई सेंट की फोटो है, ये कोई सेंट का स्टैचू है, उस सेंट का स्टैचू बड़ा क्वेंट है, ये जो सेंट का स्टैचू है बड़ा क्वेंट है, पता नहीं कितने 500 700 1000 2000 साल पुराना स्टैचू है ना, फिर भी इसको देख के, इसकी कला को देख के ऐसे लगता है भैया जिसने बनाया होगा क्या जबरदस्त बनाया। उस सेंट का जो स्टैचू बनाया, उस सेंट का स्टैचू जो है बड़ा क्वेंट है, सेंट का ये जो स्टैचू बनाया है बड़ा क्वेंट है, इस सेंट का ये जो पुराना सा स्टैचू बना रखा है बड़ा ही क्वेंट है, बड़ा गजब का है, पुराना है, मतलब अनयूजुअल है, हटके है, ओल्ड फैशन्ड है। वियर्ड तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, हाँ बच्चे, इसको जनरली पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर लेकिन मान लो 4 ऑप्शन आए, है ना, अनयूजुअल का उसमें कोई सिनोनिम नहीं हुआ तो मार्क करके आना पड़ जाएगा ना, इसलिए लिख दिया, इसलिए लिख दिया, वैसे इसको जनरली अपन पॉजिटिव सेंस में यूज में लेते हैं। इन स्पेन वी विजिटेड कॉबलस्टोन प्लाजा विद अ क्वाइंट लिटिल कैफेज अराउंड इट्स पेरीमीटर, स्पेन में हम यहाँ पे गए थे इस प्लाजा में जहाँ पे क्वाइंट लिटिल कैफेज थे, पुराने जमाने के छोटे छोटे कैफेज थे इसकी पैरामीटर में। अब यहाँ पे अगर आप कभी मसूरी गए हो तो मसूरी के पास एक जगह है लैंडोर नाम से, उसमें क्या है 4 दुकानें हैं पुरानी पुरानी सी, वहाँ पे पैनकेक्स वगैरह, वो अंग्रेजों के जमाने की पुरानी दुकानें हैं। तो बहुत शहरों में होता है ना अंग्रेजों के जमाने में कोई पुरानी सी दुकान होती है अंग्रेजों के जमाने की, कोई पुल वगैरह आपने देखे होंगे। दैट्स हाउ कॉन्सेप्ट्स लाइक जनरल वेलफेयर स्टार्ट टू साउंड क्वेंट, इसकी जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया समझ में आ रहा है, नहीं तो कोई और लिख लेना। रैम्पार्ट, 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 बुलवाक याद है, बुलवाक करवाया था आपको, बुलवाक, बाउंड्री वॉल, रैम्पार्ट भी वही होता है, एक लार्ज वॉल बिल्ट अराउंड अ टाउन कासल टू प्रोटेक्ट इट, जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है ना दैट इज कॉल्ड रैम्पार्ट, जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड रैम्पार्ट। ठीक, अब मान लो कोई ठेकेदार है, उसको राम मंदिर बनाने का ठेका दे रखा है, भी तुम ही राम मंदिर बनाओगे, अब वो बना रहा है बना रहा है बना रहा है, फिर बाद में कहता लो जी मेरा काम पूरा हो गया, लो जी मेरा काम पूरा हो गया, कहता बाउंड्री वॉल कौन बनाएगा, बोले बाउंड्री वॉल कौन बनाएगा, कहता जी बाउंड्री वॉल भी बनानी है, मैं वो ठेका किस लिए दिया था तुझे, ये रैम्प पार्ट भी तो राम मंदिर का ही पार्ट है, ये जो रैम्प पार्ट है ये भी तो राम मंदिर का ही पार्ट है, ये जो रैम्प पार्ट है ये भी तो राम मंदिर का ही पार्ट है, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये जो बुलवाक है, ये जो रैम्प पार्ट है, ये भी राम मंदिर का ही पार्ट है भैया, तुझे ही बनाना, और कौन बनाएगा, इसके लिए कोई अलग ठेकेदार लेके आएंगे हम। विजिटर कैन वॉक अलॉन्ग द कासल रैम्पार्ट, विजिटर जो है वो कासल रैम्पार्ट पर चल सकते हैं, आपने देखा होगा जूनागढ़ के किले वगैरह, वो जो साइड पे बाउंड्री आप उस पर चल भी सकते हो, इतनी छोटी छोटी दीवारें हैं वो। टाउन की जो स्ट्रीट्स हैं वो रैम्पार्ट विद ऑल काइंड ऑफ मॉल्स एंड रबल, वो जो टाउन की स्ट्रीट है उनमें दीवारें सी बन गई हैं, ये जो पुरानी इसकी मलबे के ढेर टाइप की, हाँ चाइना वॉल भी एक टाइप की रैम्पार्ट ही है। अफ्रंट, अफ्रंट, अफ्रंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा रिमार्क जिसकी वजह से लड़ाई हो जाए, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा रिमार्क जिसकी वजह से लड़ाई हो जाए। अब ये 2 स्टेट्स अगर आपने मूवी देखी है तो इसमें अर्जुन कपूर की अपने पिता से नहीं बनती, और कोई भी मूवी आप याद कर सकते हो, कोई भी ऐसा कैरेक्टर याद कर सकते हो, नहीं तो कैरेक्टर छोड़ो अपना खुद का याद कर लो। घर पे नहीं होता, सामने से जबान लड़ाता है, फ्रंट से जबान लड़ाता है, ये तो बहुत बार सुना होगा, जब बेटा फ्रंट से जवाब देने लगता है तो अफ्रंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जब बेटा फ्रंट से जवाब देने लगता है तो फिर धेर अपट हो जाता है, जब बेटा फ्रंट से जवाब देने लगता है
तो कोई ऐसा एक्शन कर देता है जिसकी वजह से आउटरेज हो जाए, ऑफेंस हो जाए, कोई नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, एंग्री हो जाए। फ्रंट से जब आप किसी को फ्रंट से जवाब देते हो तो अफरंट हो जाता है, जब आप किसी को फ्रंट से जवाब देते हो तो अफरंट हो जाता है, जब आप किसी को फ्रंट से जवाब देते हो तो अफरंट हो जाता है। सर जी कल ही सब्सक्रिप्शन लिया था, आज फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा। चलो बहुत बढ़िया आलोक। ग्रामर का नया बैच 30 तारीख को आएगा, ऊपर मैंने लिंक पिन कर दिया है, तब तक वो कैप करिए। ही रिगार्डेड द कमेंट्स एज एन अफरंट टू हिज डिग्निटी। उसने उन वो जो कमेंट्स उस पर कसे गए थे उनको अपनी डिग्निटी के लिए अफरंट लिया। कहने का मतलब डिग्निटी को गिराने वाले ऑफेंस लिया उसने, उसको बुरा माना उन कमेंट्स का। रेवनस, रेवनस, रेवनस का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा या बहुत ज्यादा जरूरतमंद होना, खास करके भूख के लिए यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा भूखा होना, अगर कोई पर्सन रेवनस है तो बहुत ज्यादा भूखा है, एक्सट्रीमली हंग्री है वो। अब ये पुणे के एक होटल के अंदर ये रावण थाली मिलती है, जैसे होता है ना भीम थाली, ये थाली, बाहुबली थाली, ऐसे करके नाम नहीं रखते। तो पुणे का एक रेस्टोरेंट है, उसने अपनी थाली का नाम रख रखा रावण थाली, रावण थाली। तो रावण थाली को खाने वाला तो रेवनस ही होगा। जो इस रावण थाली को अकेला खा जाए वो तो भैया रेवनस ही होगा। जो इस रावण थाली को अकेला खा जाए वो तो रेवनस ही होगा। बहुत ज्यादा भूखा होना, बहुत ज्यादा भूखा होना, एक्सट्रीमली हंग्री होना। आई थिंक दे आर अफ्रेड दैट द बियर्स विल बी रेवनस एंड रेडी टू ईट पीपल। मुझे लगता है वो डर रहे हैं कि वो जो भालू होंगे वो रेवनस होंगे, मतलब बहुत ज्यादा भूखे होंगे, लोगों को खा जाएंगे वो। सलुब्रियस, सलुब्रियस कोई ऐसी जगह जो बड़ी प्लेजेंट हो, क्लीन हो, हेल्दी हो रहने के लिए। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह जहां पर रहने के लिए। अब ये सलमान खान का पनवेल वाला वो है, अर्पिता फार्म्स करके पनवेल में जो इसका वो है ना फार्म हाउस, वो है ये। अब सल्लू भाई, सल्लू भाई सलुब्रियस जगह पर रहता है। सलुब्रियस मतलब कोई बड़ी सुहानी सी, सुंदर सी, हेल्दी सी जगह। सल्लू भाई सलुब्रियस जगह पर रहता है। सल्लू भाई कोरोना में बड़ी सलुब्रियस जगह पर रहा। सल्लू भाई सलुब्रियस जगह पर रहा। सुमित कहता है जैकलिन भी रही थी वहां पर। हाँ हाँ जैकलिन भी रही थी। बाकी सब कुछ तो तूने सोच ही लिया होगा, बताने की जरूरत पड़ी नहीं होगी, है ना। क्या क्या हुआ वो सब तो तुमने सोच ही लिया होगा, है ना। ही डज नॉट लिव इन अ वेरी सलुब्रियस पार्ट ऑफ टाउन। वो सलुब्रियस पार्ट ऑफ टाउन में नहीं रहता, मतलब कोई गंदी सी जगह रहता है। बेंटर, बेंटर, बेंटर का मतलब होता है प्लेफुल फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। जब जब आप ऐसे दोस्ती में, मतलब यार दोस्त बैठे होते हैं, एक दूसरे पर मजाक नहीं बनाते, है ना। यार दोस्त बैठे होते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, कुछ चिढ़ाते रहते हैं ये वो। जनरली जैसे कोई ग्रुप में सरदार वगैरह होता है तो उसका संता बनता वाले जोक मार के मजाक उड़ाते हैं। तो बेंटर करना मतलब मजाकिया किसी का, मतलब दोस्ती यारी में इनफॉर्मल तरीके से किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टीज करना। वो उस सरदार को बनता बनता कहकर बेंटर करते थे। वो उस सरदार को बनता बनता कह के बेंटर करते थे। वो उस सरदार को बनता बनता कह के, संता बनता वाले चुटकुले आते थे ना, वो उस सरदार को बनता बनता कह के बेंटर करते थे, मजाक उड़ाते थे, टीज करते थे। ही स्टूड अराउंड बेंटरिंग विद हिज कलीग्स। वो बैठा रहा वहां पे, बेंटरिंग कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, ऐसी हंसी मजाक, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये सब कर रहा था। बैफलमेंट, बैफलमेंट, बैफल रूट वर्ड सुना होगा आपने, बैफल। अगर कोई बैफल हो जाता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। बैफलमेंट नाउन होता है, बैफल वर्ब होती है, बैफल कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, चकरा देना। बैफलमेंट नाउन है एक ऐसी कंडीशन जब समझ में ना आए क्या करें, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। अब इस टिंडे से की फाइट लगा दी ग्रेट खली के साथ, इस टिंडू से की फाइट लगा दी ग्रेट खली के साथ। तो ग्रेट खली के साथ, ग्रेट खली के साथ बैटल की खबर सुनते ही बैफलमेंट में आ गया। बैफल से मेंटल, बैटल से मेंटल, बैटल की खबर सुनते ही ये मेंटल हो गया। ग्रेट खली से बैटल की खबर सुनते ही मेंटल हो गया, बैफलमेंट में आ गया। ग्रेट खली से बैटल की खबर सुनते ही ये बैफलमेंट में आ गया, मेंटल हो गया, कंफ्यूज हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया। सेवरल कंपनीज एक्सप्रेस्ड बैफलमेंट एट सडन स्क्रूटनी बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी कंपनी जो है बैफलमेंट में आ गई, कंफ्यूज हो गई, समझ में नहीं आया क्या करना है जब स्क्रूटनी चालू हुई गवर्नमेंट की। रिनाउंस कर देना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। रिनाउंस कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। कोई जो पहले जिस चीज को आप ऑन करते थे, बिलीव करते थे, सपोर्ट कर देते थे, उसको त्याग देना। अब शिवसेना की जो बेसिकली सरकार थी उसको त्याग दिया इन्हें, एकनाथ शिंदे और ये बाकी एमएलए ने। जो शिवसेना की जो पार्टी थी उसको त्याग दिया इन्होंने। शिवसेना की जो बेसिकली सरकार थी उसको त्याग दिया, रिनाउंस कर दिया। अब पहले तो इन्होंने अनाउंस किया कि भैया हम शिवसेना के साथ हैं, उद्धव ठाकरे हमारे सीएम है ना, हम उनके अंतर्गत काम करेंगे। फिर इसने री अनाउंस किया कि भैया नहीं हम तो अपनी अलग सरकार बना रहे।
री अनाउंस किया, पहले कुछ अनाउंस किया था, अब री अनाउंस करने आया कि पहले वाली बात गलत थी, त्याग देना। री अनाउंस, अब री अनाउंस करने आया कि नहीं नहीं पहले तो गलत कह रहा था मैं। वैसे तो यहाँ सिद्धू की फोटो आनी चाहिए, कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है, कभी किस में चला जाता है, रोज रोज री अनाउंस करता रहता है, रोज रोज रिनाउंस करता रहता है, रोज रोज री अनाउंस करता रहता है, रोज रोज रिनाउंस करता रहता है। कह देता नहीं बीजेपी घटिया थी, कभी कह देता कांग्रेस घटिया थी। लेकिन जितने मजे सिद्धू ने सोचा कि सरकार के लेंगे, सरकारों ने सिद्धू के मजे ले लिए उतने ही। बिन पैंदे का लोटा बना के रख दिया। हर एक्स हस्बैंड रिनाउंस्ड हिज क्लेम टू द फैमिली हाउस, उसका जो एक्स हस्बैंड था उसने रिनाउंस कर दिया, मतलब त्याग दिया, उसका जो क्लेम था वो छोड़ दिया, जो पुराने फैमिली हाउस पर उसका क्लेम था वो फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया। पेरिलस, पेरिलस, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, खतरा। पेरिलस कोई चीज होती है, इसका मतलब खतरा होती है। अब ये तुमने देखी होगी, मुझे लगता है कोई ऐसा बालक होगा जिन्हें तिरंगा फिल्म ही नहीं देखी। प्रलयनाथ गेंडा स्वामी, याद आ रहा है? प्रलयनाथ नाम था इसका। प्रलयनाथ से पंगा लेना बड़ा पेरिलस है, प्रलयनाथ से पंगा लेना बड़ा पेरिलस है, डेंजरस है। प्रलयनाथ से पंगा लेना बड़ा पेरिलस है, डेंजरस है। प्रलयनाथ से पंगा लेना बड़ा पेरिलस है। मैं थोड़े थोड़े नेमोनिक्स में बताऊं। सबसे पहला मैंने इसका नेमोनिक्स बनाया, कुछ कुछ मतलब बथेरे नेमोनिक्स ऐसे छोटे छोटे आते हैं, लेकिन फिर एक बेस्ट वाला बनता है ना। सबसे पहले मैंने इसका प्रलय से बनाया कि डिस्ट्रक्शन आ गई, प्रलय आ गई, बड़ा डेंजरस काम हो गया। मतलब जा रहे हैं ऐसे, पहाड़ ऐसे गिर रहा है, यहाँ कभी भी प्रलय आ सकती है, वहां जाना पेरिलियस हो सकता है, यहाँ कभी भी प्रलय आ सकती है। फिर प्रलय से याद आया, अच्छा प्रलयनाथ भी था वो गेंडा स्वामी, वो भी बना सकता हूँ। ऐसे भी बना सकते हो, जैसे अब इसको मैं कोई जेंडर उसमें नहीं कह रहा, खाली याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे लड़कियां स्कूटी वकूटी चलाती हैं, तुम पापा की परी कहते हो, पापा की परी से लिफ्ट मांगना, पापा की परी से लिफ्ट मांगना पेरिलस हो सकता है, पापा की परी से लिफ्ट मांगना पेरिलस हो सकता है। कुछ भी बना सकते हो, तो वो अपनी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी है, आप अपने हिसाब से चीजें बना सकते हो, ठीक। द रोड ग्रीव इवन स्टीपर एंड मोर पेरिलस, रोड जो आगे बढ़ के और ज्यादा स्टीप होता गया और पेरिलस होता गया। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी कोई ऐसी घटना, मतलब गुड लक यू कैन से, सेरेंडिपिटी होता है कोई अच्छी चीज आपके साथ हो जाए बाय चांस। द फैक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल थिंग्स बाय चांस, कोई अच्छी सी चीज, कोई पॉजिटिव चीज आपको अचानक बाय चांस मिल जाए। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई अच्छी चीज, कोई वैल्यूएबल चीज आपको बाय चांस ही मिल जाए। अब ये गरीब आदमी है, बेचारा बड़ा परेशान था, है ना, घर में पैसे नहीं है, माँ बीमार है, तंग हो रहा है बहुत ज्यादा। बाय चांस ही ऐसे ही बैठा था, ऐसे लकड़ी हाथ में लेकर सोच रहा है, कुछ खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, और भाई नीचे से सिक्के निकल आए सोने के, नीचे से सोने के सिक्के निकल आए। तो सेरेंडिपिटी हो गई, सेरेंडिपिटी हो गई। देखो नमनिक्स देखो इसका, डायटी बोलते हैं भगवान को, डायटी बोलते हैं भगवान को। जब भगवान अचानक से तुम्हारे ऊपर दया कर देता है, पिटी माने दया, जब भगवान अचानक से तुम्हारे ऊपर दया कर देता है, जब भगवान अचानक से तुम्हारे ऊपर दया कर देता है, तो आपकी जिंदगी में कुछ गुड लक आ जाता है, कोई अच्छी चीज आपके लिए हो जाती है, सेरेंडिपिटी। सडन, सडन पिटी बाय डाइटी, सडन डाइटी पिटी, सडन डाइटी पिटी, अचानक से भगवान की दया, अचानक आई भगवान की दया। सम ऑफ द बेस्ट इफेक्ट्स इन माई गार्डन हैव बीन द रिजल्ट ऑफ सेरेंडिपिटी, कुछ बहुत बढ़िया इफेक्ट जो आए मेरे गार्डन में वो सेरेंडिपिटी है, मतलब अचानक से अपने आप हो गई अच्छी चीजें। लॉटरी क्या होती है? सेरेंडिपिटी होती है, लकी होता है, भगवान की मतलब अपने आप ही हो जाती है वो चीज। डिसएमिनेट, डिसएमिनेट, डिसएमिनेट का मतलब होता है फैल जाना, डिसएमिनेट का मतलब होता है फैल जाना। नेमोनिक्स देखिए, अब सेमिनार है, सेमिनार है तो सब इकट्ठे आए हुए हैं, बैठे एक जगह पे, जैसे ही सेमिनार खत्म होगा सब फैल जाएंगे, जो जहां से आए ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह फैल जाएंगे। सेमिनार खत्म होते ही डिस होता है नेगेटिव, सेमिनार का उल्टा, सेमिनार में सब क्या इकट्ठे आके बैठते हैं, सब एक जगह बैठे होते हैं, डिस सेमिनार, सेमिनार खत्म होते ही, सेमिनार खत्म होते ही सबके सब क्या है, इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। डिस सेमिनार, सेमिनार में क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, सेमिनेट वर्ब बना लो उससे, सेमिनेट का मतलब लोगों को इकट्ठा करना, जब लोग इकट्ठे एक जगह आते हैं, डिस सेमिनेट हो जाना, इधर उधर फैल जाना। चलो जी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम इज टू डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स में से एक है कि इंफॉर्मेशन फैलाई जाए इस बीमारी के बारे में। पर्पज ऑफ अ यूनिवर्सिटी प्रेस इज टू डिसएमिनेट नॉलेज बाय पब्लिशिंग बुक्स और जर्नल्स, इस प्रेस का जो एम है वो ये है कि नॉलेज फैलाई जाए, बुक वगैरह जर्नल वगैरह पब्लिश करके। चलो जी, आइए
सारे के सारे आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर रिवाइज करा देता हूँ। 30-30 सेकंड के लिए देखिए, फिर मैं पूछूंगा, एक रिवीजन और हो जाएगी। आज बच्चे 2:30 बजे क्लास जो है ना वो यूट्यूब पर है। आज जो 2:30 बजे वाली फ्री क्लास होती है वो यूट्यूब पर है। आज आधे घंटे की लूंगा क्लास, एक ही शिफ्ट डिस्कस करूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि गला ज़्यादा डाउन हो जाए, मुश्किल से थोड़ा सा ठीक हुआ है। आज 2:30 बजे वाली जो क्लास है वो यूट्यूब पर होगी और आज एक ही शिफ्ट डिस्कस करूंगा। ठीक, 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, 35 मिनट के आसपास अपने को लगेंगे। ठीक, 2:30 बजे है फ्री क्लास यूट्यूब पर। ईडीएम्स और फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो देख ली, थैंक यू सर। चलो, अपना जो नया चैनल है बच्चे, उस पर बहुत बढ़िया कंटेंट आ रहा है। जिसने नहीं देखा उसको देख लीजिए। आपका थ्योरी बैच कब से स्टार्ट होगा? 30 जुलाई से भाई, ऊपर लिंक पिन कर रखा है, ऊपर लिंक पिन कर रखा है। आप हमेशा अन अकेडमी पर क्यों नहीं लेते स्पेशल क्लास? लो भावना जी, आपको डिटेल में आज मैं बता ही देता हूँ। मेरा अन अकेडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 50 घंटे प्लस में पढ़ाने का, 13 घंटे स्पेशल पर पढ़ाने का। महीने के दिन अंदर होते हैं 30। अगर मैं थर्सडे फ्राइडे को छोड़ दूं तो बचे दिन 22। अब या तो मैं कर सकता हूं कि 22 दिन में सिर्फ 13 ही दिन पढ़ाऊं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि 13 दिन स्पेशल पे पढ़ा दूं और बाकी दिन अपने यूट्यूब पे पढ़ा दूं, ताकि बच्चों को थर्सडे फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन क्लास मिल जाए। अब आप बताइए क्या करें, बताओ, छोड़ दें ना लें बाकी दिन क्लास? बस इतनी बात है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों की एक रेगुलरिटी बने। 2:30 बजे अमन सर की फ्री क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे को छोड़कर, तो वो हो। जितने दिन अन अकेडमी पर हो सकती है उतने दिन अन अकेडमी पर हो जाए, बाकी दिन हो सकती है बाकी यहाँ पे हो जाए। विकास कह रहा बड़े कम घंटे हैं। घंटे तो बड़े कम है, लेकिन मैं बड़े कम पढ़ाता तो नहीं हूँ। 50 घंटे का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हर महीने 70, 75, 78 इतने घंटे हो जाते हैं। पैसे 50 घंटे के ही मिलते हैं, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि बैच टाइम पे पूरा हो जाए, कंटेंट भी अच्छा मिले, उसके लिए करना पड़ता है। इसके सिनोनिम कैसे याद करें? एक आधा जो याद हो जाए ठीक बात है बच्चे, बाकी तो नेमोनिक्स बना के जैसे ये याद कराया ऐसे ये याद करने। अब नॉन कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्म करना, पालन करना, नॉन कन्फॉर्मिस्ट पालन ना करने वाला। कुछ आ रही बात समझ में? इंडिविजुअल, बिल्कुल अलग वाला, ये एक अलग इंडिविजुअल है। ऐसे करके थोड़े थोड़े नेमोनिक्स बना के, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के इनको याद कर सकते हो। अब मैं अगर एक वर्ड भी कराने लगा, उसके जितने सिनोनिम है उन पे भी नेमोनिक्स बनाने लगा, तो बच्चे पूरी क्लास में 5 ही वर्ड नए सीखोगे फिर। ठीक है, एक आध वर्ड याद कर लिया करो, बाकी कहीं ना कहीं बैच में आते रहेंगे धीरे 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 धीरे। जैसे एक दो क्लास पहले बुलवाक आ गया था, आज रैम्पार्ट आ गया, उसी का सिनोनिम तो है ये। नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी पहले आया हुआ है मेरे ख्याल अपने बैच में कहीं ना कहीं, आज मेमोरी को उसका सिनोनिम आ गया। ऐसे ही चलते रहते हैं। चलो 30-30 सेकंड के लिए देखते चलो। आज एक भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत धाकड़ नेमोनिक्स और फोटोज हैं आज की।
चलो जी, कॉपी पेन उठा लो। जो याद होते जाएं ठीक है, जो नहीं याद होते हैं शॉर्ट में लिख लेना, उन पे खास ध्यान देना, उनको बार बार रिवाइज करना है। रेकनडाइट, 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 कोई ऐसी चीज जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो। ये एक्सपेरिमेंट तो रेकनडाइट था, बच्चों को समझ नहीं आया, रिकंडक्ट करना पड़ेगा। जेडिड, जेडिड, बोर्ड, जड्डू की बैटिंग जेडेड नहीं होने देती, जडेजा की बैटिंग जेडेड नहीं होने देती। संजय मांजरेकर कहता है जडेजा की बैटिंग देख देख कर जेडेड हो गए हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर, एड्स क्योर, एड्स का इलाज ढूंढना बड़ा ऑब्सक्योर है, बड़ा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा साइंटिस्ट को। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस, प्री मतलब पहले, कॉशियस मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला। बचपन में ही प्रिकॉशियस हो गए, कम एज में प्रिकॉशियस हो गए, कम एज में मैच्योर हो गए, समझदार हो गए। टीडियस, टीडियस, बड़ा थका देने वाला, बोरिंग सा, मोनोटोनस सा, बहुत लंबा चलने वाला काम, टेढ़ा काम, तगड़ा काम। आर्डेंट, 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 फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, इमोशन से भरा हुआ, गुस्से की भी हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की, किसी के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर भक्ति भी हो सकती है। आर्डेंट फॉलोअर भी हो सकते हो आप किसी के, बड़े स्ट्रॉन्ग और फुल ऑफ इमोशंस। गाड़ी पे डेंट पड़ते ही वो लड़ाई करने के लिए आर्डेंट हो गई, गाड़ी पर डेंट करते ही वो लड़ाई करने के लिए आर्डेंट हो गई। डिस्पेयर, 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 जब उसे पता चला कि गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती वो डिस्पेयर हो गया, जब उसे पता चला कि गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती वो डिस्पेयर में चला गया, होप लूज कर दी उसने। मैवरिक, 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 हटके, अनऑर्थोडॉक्स, टॉम क्रूज मैवरिक है। टॉम क्रूज का टॉप गन मूवी में नाम था मैवरिक, टॉम क्रूज मैवरिक है। लोग कहते हैं स्टंट के लिए बॉडी डबल यूज कर ले, हटके काम करता है, अपने स्टंट खुद ही करता है। डेसिड्रेट, 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 बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डिजायर्ड हो, जिसको पाना चाहते हैं लोग। क्लैमोर, 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 बहुत ज़्यादा शोरगुल, हो अल्लाह। सीट क्लेम करने के लिए, ट्रेन में सीट क्लेम करने के लिए लोग क्लैमोर करते हैं, ट्रेन में सीट क्लेम करने के लिए लोग क्लैमोर करते हैं। रैम्पार्ट, 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 बाउंड्री वॉल, अरे ये रैम्पार्ट भी तो राम मंदिर का ही पार्ट है, इसको बनाने के लिए और कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा? तू ही तो बनाएगा इसको। ये रैम्पार्ट भी तो राम मंदिर का ही पार्ट है, इसको भी तो तू ही बनाएगा, बाउंड्री वॉल भी तो तू ही बनाएगा, इसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी रखेंगे। परफंक्ट्री, 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 जल्दी जल्दी में काम करना, मन लगा के काम ना करना, काम चलाऊ सा काम कर देना, केयरलेस मैनर में काम करना। पराई फैक्ट्री में जब काम करना पड़ता है तो परफंक्ट्री काम करते हैं, पराई फैक्ट्री में जब काम करना पड़ता है तो परफंक्ट्री काम करते हैं। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल, डिस्पोजेबल, एक्स्ट्रा जो चीज़ हो जो काम की ना हो, जितनी ज़रूरत थी उससे एक्स्ट्रा हो, फालतू हो। स्क्वालिड, 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 फिल्दी, बड़ा गंदा। सिक्योर इट विद अ लिड, इस पर ढक्कन लगा दो भैया, जगह बहुत स्क्वालिड है। सलूब्रियस, सलूब्रियस, प्लेजेंट, कंटेन, प्लेजेंट, क्लीन, हेल्दी। सल्लू भाई सलूब्रियस जगह पर रहता है। क्वेंट, 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 स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अट्रैक्टिव, खास करके क्योंकि वो चीज़ बड़ी पुरानी है। उस सेंट की जो मूर्ति है, उस सेंट का जो स्टैचू है बड़ा क्वेंट है, सेंट का जो स्टैचू है बड़ा क्वेंट है। रेवनस, 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 बहुत ज्यादा हंगरी होना, भुक्खड़ होना। इस रावण थाली को खाने वाला तो रेवनस ही होगा। अफ्रंट, अफ्रंट,
अफ्रंट, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा एक्शन जो लड़ाई क्रिएट कर दे, सामने वाले को बुरा मनवा दे। फ्रंट से जवाब दिया तो अफ्रंट हो जाएगा। फ्रंट, ये तुम्हारा फ्रंट से जवाब देना अफ्रंट क्रिएट करेगा। रिनाउंस, रिनाउंस, त्याग देना, फॉरगो कर देना, कोई यकीन, कोई कमिटमेंट, उसको छोड़ देना, अपने क्लेम को त्याग देना, डिसोन कर देना। बेंटर, बेंटर, मजाक उड़ाना एक दूसरे का, मतलब सीरियस वे के अंदर नहीं, किसी को मतलब वैसे ही शौकिया, मतलब दोस्तों में बैठे इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे को टीज करना, मजाक उड़ाना। वो सरदार दोस्त था उनका, उसको बनता बनता कहकर उसको बेंटर करते थे, मजाक उड़ाते थे उसका। बैफलमेंट, 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 खली से बैटल की खबर सुनते ही वो बैफलमेंट में आ गया। खली से बैटल की खबर सुनते ही वो बैफलमेंट में आ गया। डिसएमिनेट, 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 फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना। सेमिनार में सब इकट्ठे बैठे होते हैं, सेमिनार खत्म होते ही सब डिसएमिनेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, सडन डाइटिपिटी, भगवान का अचानक, भगवान को जब अचानक से आपके ऊपर दया आ जाती है तो क्या हो जाता है, आपकी किस्मत में कुछ अच्छा हो जाता है, लकीली आपको कुछ अच्छा मिल जाता है। पेरिलस, पेरिलस, प्रलयनाथ, डेंजरस। 30 जुलाई को बिल्कुल बेसिक से बैच चालू करूंगा, ना कोई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाता हूँ, ना कोई मंदोदरी बैच, घटोत्कच बैच, भीम बैच, जटायु बैच, भाला बैच बनाता हूँ। प्री टू मेंस का बैच होगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। 30 जुलाई को पहली क्लास है। अगर आप मेरे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। 2 महीने में एक ही बैच लॉन्च करता हूँ बच्चे, मैं रोज रोज बैच का ड्रामा नहीं करता। अपने दोस्तों को प्लीज बता दीजिएगा, ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है, AVS10 मेरा कोड है, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, अब 2:30 बजे मिलते हैं। CHSL का एक पेपर डिस्कस करेंगे, आज एक ही पेपर डिस्कस करूंगा, पहले बता रहा हूँ। CHSL का आज एक पेपर डिस्कस करेंगे 2:30 बजे यूट्यूब पे, अभी लिंक शेयर कर दूंगा मैं उसका। ठीक, अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।